हेलो, नमस्ते, नमस्कार, स्वागतम, खुशामदीद। वेलकम टू वन एंड ऑल टू युवा वर्चस्व। मेरे साथ अभी थोड़ी देर में शिरकत करेंगे नीलेश, जो कि आज बात करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल रामलला किसने बनाया है और वो कौन से आर्टिस्ट हैं जिनका ना रामलला फाइनली चूज़ करा गया है। दूसरा, आर द इंडियन अमेरिकन्स द फ्यूचर ऑफ टुमारो। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रामचरितमानस और रामायण में क्या डिफरेंस है। एंड मोदी जी क्यों कहते हैं कि 22 ऑफ जनवरी को हमें दिवाली बनानी चाहिए। तो लेट मी वेलकम मिस्टर नीलेश, जो कि बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। सो नीलेश, वेलकम टू द शो। वैसे आप ही का चैनल है, आप ही थैंक का यू शो है। आपने थैंक यू फिलहाल सो मच। बॉल बहुत अच्छा लगता है व्हेन द tables have turned and thank you for being the host and Bhumi, it's so sweet that you have joined us and you're supporting us and it really means a lot for the channel. So yes, so let's start. आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो मेरा पहला क्वेश्चन, मैं सिंस आप क्रिकेट प्लेयर भी रहे हैं, स्टेट लेवल, इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है आपने, तो जो मैं पहली बॉल आपको मार रही हूँ वो ये है कि रामचरितमानस और रामायण में डिफरेंस क्या है। सो रामचरितमानस जो है अ, वो राम जी के बारे में जो तुलसीदास द्वारा जो लिखी गई कविता है उसका नाम है रामचरितमानस एंड दैट इज द लास्ट क्रिएशन। क्योंकि जो रामायण है वो अगर स्टार्टिंग में आप देखें तो रामायण बहुत लोगों ने लिखी है। वाल्मीकि ने अपनी रामायण लिखी है एंड रामायण इज बेसिकली द व्हाट यू से द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम इन डिफरेंट वर्जन्स। अब वो सेम राम के बारे में अगर आप तमिल में रामायण पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग है। आप जो वाल्मीकि की रामायण है वो संस्कृत में है, वो बिल्कुल अलग है। एंड देन लेटेस्ट तुलसीदास ने फिर उसको रिफाइन किया है लाइक 500 years ago एंड देन उन्होंने लिखा है वो और ज्यादा इजी है, वो अवधि में है। सो दैट्स लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम हमें कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनई बहुविधि सब संता। तो वो वही एक की बात होती है, कई तरीकों से बात की जाती है, कई किताबों में बात की जाती है और दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रामायण एंड रामचरितमानस। यस भूमि। ओके। सो दोनों में से कोई, मैं कहीं पढ़ रही थी, एक कोई अवधि में भी लिखी गई है, किसी एक की बिल्कुल जो भाषा है रामचरितमानस जो है वो अवधि में अवधि है। में। क्या आप, मतलब सिंस आप ज्ञाता हैं इन सब चीजों के, क्या आप कोई एक पर्टिकुलर श्लोक का या कोई एक वर्स। अभी जो मैंने आपको कोट किया है, जो दोहा मैंने पढ़ के भी सुनाया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनई बहुविधि सब संता, ये उसी से लिया गया है। रामचरितमानस जो तुलसीदास दास गोस्वामी द्वारा लिखा गया है, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ। और यू नो हमारे चैनल पे अगर हम पिछले 2 शोज को आप देखें या पिछले 3-4 शोज पे हम बात कर रहे हैं तो हम यही रामचरितमानस को आज की रिलेवेंस क्या है आज की सोसाइटी में, आज का यूथ, हाउ यू एंड मी कैन कनेक्ट टू दैट बुक, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। लाइक ओके वो एक किताब है, बहुत सारी किताब है, बट व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माय टाइम टू रीड दिस बुक रामचरितमानस। क्योंकि अगर आप रामायण की बात करें, जैसे वाल्मीकि रामायण की बात करें, तो वो बेसिकली संस्कृत में है एंड इट्स नॉट वेरी इजी फॉर पीपल टू कॉम्प्रिहेंड दैट लैंग्वेज टुडे। forget Sanskrit. Unfortunately, मैं एक fortunately और unfortunately मैं अब्रॉड में मेरा एजुकेशन हुआ है, सो आई एम नॉट इवन वेरी वर्स्ड विथ हिंदी। फॉरगेट अबाउट कि मैं संस्कृत कहाँ से पढ़ूंगा। सो ये अवधि में उसको रिफाइन किया गया है। फिर आजकल राम को हर कोई, इवन कुमार विश्वास ने अपने राम लाए हैं एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट राम की। अगेन मैं वही बात बोलूंगा, हरि अनंत हरि कथा अनंत, लाइक उनकी स्टोरीज डिवाइन है नीलेश, और वो मैं कोई यहाँ भी पे, नहीं, अलग अलग। आई एम सो बिल्कुल। सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, श्योर बट श्योर श्योर श्योर। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ राम। पुरुषोत्तम यस। राम जो कहा जाता है उनके बारे में, बट व्हाई इज ही सो डिफरेंट इन एवरी वर्जन, लाइक व्हाई, हाउ डू यू सी इट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भूमि। मैंने अभी रिसेंटली बात किया था कि मेरे जो रामलला है और मेरे पापा के रामलला है वो सेम नहीं है। मेरे जो रामलला है वो मुझे वनवासी राम पसंद है।
जो वन में गए, जो वन में भटके, जो अपने सेवकों के साथ वन में रहे, अपने संतों के साथ वन में रहे और उनकी रक्षा वहां की। और मेरे पापा के जो राम फेवरेट है, वो राम लल्ला, जो छोटे से हैं, जिनको अयोध्या में रखा गया है। सो यू नो अगेन, क्योंकि ये कल्पना अलग अलग है, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे भक्ति मार्ग में आप भगवान को पहुंचने के 9 तरीके हैं, 9 वेदा भक्ति है, जिसमें आप कभी उनको बेटा मानते हैं, कभी उनको पुत्र मानते हैं, कभी आप उनको परम पिता मानते हैं, कहीं आप उनको सखा मानते हैं, कभी आप उनके दास के मोड में जाते हैं। तो ये जितने सारे राम है, वो सारे राम इसलिए बनाए गए हैं कि हाउ आई सी माई राम, how I connect to him. Somebody can connect to him ki he's such a great friend, he's the conqueror of all world, where I connect to him that he is the person who is conqueror of all world and is in forest safeguarding his Vaisnavas जो जंगल में रह रहे हैं, so आप राम को किस तरीके से परसीव करना चाहते हैं वो अलग है। एंड दैट इज व्हाई यू सी सो मेनी राम, सियावर रामचंद्र अलग हैं। इफ यू वांट टू गो रोमांटिक, सियावर रामचंद्र हो जाते हैं। But in spite of being a romantic Ram, he wasn't a good husband, he wasn't a good partner, because दुनिया ने बोला तो उन्होंने सीता जी के ऊपर शक किया, एंड एज एन अल्टीमेट ट्रुथ उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। सो हाउ डू यू सी दैट कि पेट्रियार्कल सोसाइटी तब भी थी, आज वेरी भी है? इंटरेस्टिंग मूवी। सो सियावर रामचंद्र turns into Raja Ram, and then Raja Ram has to give up his wife. Exactly, and that It's is a not sad सियावर reality. राम जिन्होंने अपने वाइफ को गिव अप किया, राजा राम ने अपनी वाइफ को गिव अप किया। हमारे भगवान का एक नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, और वो नाम इसलिए दिया जाता है कि उन्होंने हर मर्यादा की इज्जत की है, उन्होंने मर्यादा नहीं लांघी। उसके लिए उनके पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल हैप्पीनेस, इवन जो सियावर रामचंद्र हैं, बहुत लोग दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर लॉट पीपल टू नो कि उन्होंने अपने फादर की हैप्पीनेस को छोड़ दिया था, बिकॉज जस्ट टू कीप द लाइनेज, रघुकुल रीत सदा चली आई, राम प्राण जाए पर वचन न जाए, सो दैट इज हाउ दैट लाइनेज कम्स। वहां पे वो कहते हैं कि नहीं, मेरी जो बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन कि मेरे फादर की हैप्पीनेस से या इससे। सिमिलरली एज अ किंग, इफ एनी सिंगल पर्सन हैज अ डाउट, अनलाइक टुडेज पॉलिटिशियंस, जहां पे हम चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं कि भैया कुर्सी छोड़ दो कि जनता आती है, वो जब तक जनता पहुंच नहीं जाती तब तक वो अपनी कुर्सी पे बैठे रहते हैं, जी नहीं मेरी कुर्सी तो ठीक है। So that is the difference. आपने like you have defined it very beautifully. Since राम लल्ला की बात हो रही थी, तो I would like to say कि अभी 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा जिनका डिसाइड करा गया है, वो कर्नाटका के स्कल्प्टर हैं जिनका नाम है योगीराज अरुण। तो yeah, I mean his Ram Lalla is gonna reside there at the Ram temple that is gonna be inaugurated on 22nd of January in Ayodhya. Coming to a very important question, it is said that the Diwali should be celebrated. Prime Minister Modi has said it out loud that Diwali should be celebrated on 22nd of January. But then there are contradictory remarks who are saying, like people are saying, that hadn't it been better if there was built a hospital or a university as grandeur as a Ram temple? Is it a manifestation for the 2024 elections, that the elections are coming up and it was there in their manifesto? The thing is that this government has been very upright. They have fulfilled each and every promise जो उन्होंने मैनिफेस्टो में किया था, एक एक चीज उन्होंने करी है। तो हाउ डू यू सी इट, लाइक सिंस यू कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, what is your viewpoint? See Bhumi, I have asked this very same question in our Pita Putra Samvad Sanskaran 2 or 3 if I'm not wrong. मैंने अपने पिताश्री, मेरे चाचा दोनों से ये सवाल पूछा था कि यहाँ पे राम मंदिर, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, यहाँ पे आपको स्कूल बनाने चाहिए थे, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी, आपने राम मंदिर क्यों बनाया? ठीक है। सो उनका एक जवाब है दैट आई विल आस्क व्यूअर्स टू गो एंड
see there. Right. But see, Okay. let me come to the निचोड़ क्या है. आज क्या राम मंदिर बनने से हॉस्पिटल्स बनना बंद हो गए हैं भूमि? और somebody has said नहीं, we can't, the government is too poor because उसमें गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया, अब हम ग्रैंड एम्स नहीं बना सकते. The number of aims that has expanded in past 10 years, that is for the people to go and see, right? The number Hmm. of IITs that has extended in past 10 years, that is for people to go But and see don't and you make their think view. that this is basically for capturing the vote bank? एक मेजॉरिटी वोट uh, बैंक जो है उसको सेफगार्ड करने के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से. Bhumi, let me be very clear, and let me take the lashes, I don't care. But I don't think that बहुत सारे लोग राम is a reason to vote. आज से 15 साल पहले राम के नाम पे वोट नहीं होता था ना. आज अगर राम के नाम पे वोट हो रहा है तो दैट मीन्स दैट द कल्चरली पीपल आर अवेकनिंग एंड गोइंग टू फाइंडिंग देयर रूट्स एंड गोइंग टू अटैच देमसेल्फ टू राम. दिस टेम्पल, आप सोमनाथ का एग्जांपल लीजिए. सोमनाथ का टेम्पल जब बना था तो भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट गो और नॉट गो, एंड देन उन लेटर लिखे गए थे. फाइनली जो हुआ था दैट पीपल आर इट्स फॉर पीपल टू सी. It's the job of the country because India is nothing without its culture, and the culture का एक बहुत, आपको माने अच्छा लगे या ना लगे, the temples have got to play a very important role in our culture. So these places certainly have historical and lot of Geographical importance in, connection with the yes, history with of India, India. They play an important role. right? It has So always उनका been there. इंडिया का So, culture, can can we इंडिया का say that? cultural radiates from these places. If Yeah, these that temples day are you not were there. that day Mhm. you were mentioning about 5 or 6 major points from where historically the Sanatan Dharma is connected to. तो आप हमारे व्यूअर्स को एक बारी वो बताइए जो आपने रिसर्च See, करा है. अगर बेसिकली मैं बात करूं तो हमारे लिए 4 धाम हैं, और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में है. जो आप कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में ये 4 धाम के दर्शन करने की होते हैं, यात्रा कर ली आप जी. करनी है. तो सबसे पहले आप नॉर्थ में चले जाएं तो बद्री नारायण है, साउथ जी. में रामेश्वरम है, वेस्ट हम्म. में द्वारिका है, और ईस्ट में हमारे जगन्नाथपुरी है. दीज आर द 4 प्लेसेस जो आपके लिए हिंदू धर्म में सबसे फर्स्ट आते हैं, जो 4 आप यात्रा करते हैं. उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है. हम्म. दैट इज ऑल अक्रॉस इंडिया, जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं. अब उस ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो काशी विश्वनाथ का है, जो which कि is under dispute. जी. Okay, जी. now जी. अब जो 4 धाम की बात करें, उस 4 धाम में एक धाम जो है वो रामेश्वरम, वो राम के द्वारा बनाया हुआ, राम का ईश्वर जो है उसके लिए बनाया गया. या उसको इस तरीके से देखें कि ईश्वर के जो राम जिनके ईश्वर है वो उनका बनाया हुआ है. इन आइदर वे रामेश्वरम हैज कनेक्शन विथ राम, एंड राम की जन्मभूमि अयोध्या है, वहां पे डिस्प्यूट है. नंबर 3, कृष्ण द्वारिका जो है, द्वारिका इज स्टैब्लिश्ड बाय कृष्ण, एंड कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में है. अब मथुरा में वो कृष्ण जन्मभूमि विवाद आज भी कोर्ट में है. So this is where the problem actually lies, Bhumi, that until unless the people don't have that connection, if I take away the house of yours, maybe 3, 4, 5, 6 generation later, your family will not connect to your that place where you have been. They will say मैं अमेरिका का हूँ, मैं यूके का हूँ, मैं कहीं का हूँ, बट आपके रूट से आप दूर हो जाओगे. एंड दैट इज वाई दैट जो हमारे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ननिहाल का घर, मेरा ददियाल का घर, मेरा गांव का घर, वो मेरा रूट है. आपको रूट्स को समहाउ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रखने होंगे टू कीप द सोसाइटी रनिंग, टू कीप द सोसाइटी फंक्शनिंग. आई कंप्लीटली एग्री दैट क्या इससे और डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. अगर आपका वहां पे एयरपोर्ट बना, दैट इज नॉट मेड, विश्वकर्मा ने आके एयरपोर्ट नहीं बनाया है.
thousands of people would have got employment for that. uh, वहां पे कितनों को वो अर्निंग सोर्स दिया होगा और कितनों के लिए अब वो अर्निंग सोर्स रहेगा वहां पे अगर एंड किसने मना किया है कि अयोध्या में हम बड़ा ये नहीं करते हैं और हॉस्पिटल नहीं बनाते हैं. I urge from my platform that somebody come on in वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो आप अयोध्या में बनाए. गो एंड ट्राई, आपको शायद पब्लिक फंडिंग मिल जाएगी उस चीज के लिए. आप नीलेश, क्योंकि स्कूल हमारे क्रिएट करें. पास वक्त कम है तो हम अपने अगले और Sure, sure. आखिरी क्वेश्चन पे आना चाहेंगे, जो कि था दैट आर इंडियन अमेरिकन्स टेकिंग ओवर द वर्ल्ड पावर. क्योंकि पिछली बार हमने देखा था दैट कमला हैरिस बिकेम द फर्स्ट वुमन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट एंड इन लाइन, फर्स्ट इन लाइन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जिसको हम वर्ल्ड पावर कहते हैं, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट country कहते हैं, to become the president, and she has an Indian origin. Now we have two major players who will be vouching for the vice president wala race, and they are Vivek Ramaswamy and other one is Nikki Haley, and there are bets upon Nikki Haley. So do you think that in the coming years there was a book written, there was a very famous book written by one of the authors, and the heading goes by that why the right brainers are gonna rule the world in the coming years, and why Asians are gonna be everywhere. The reasons that the author gave were it is because of cheap labor and easy availability of manpower. So, do you think that from being the laborers or from being the cheap labor, we are now becoming the world power? Is India becoming the world power? So, Bhumi, this is such an interesting question, and the youth of India do have this responsibility to take the journey to the superpower. It doesn't happen overnight. It takes change of mentality, from change of temperament to change of the whole ecosystem to get to the top. You don't just become a top. And yes, India has traveled a lot. In our last show also हम भूमि डिस्कस कर रहे थे कि हम एक टाइम था जो भुखमरी से आज हम यहाँ तक का ट्रैवल किए हैं कि हम वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमीज में अपने आप को लाते हैं. राइट. सो दिस इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी जो हमारे पिता ने, हमारे एंसेस्टर्स ने करके हमारे हमारे लिए दिया है. बहुत पुरानी बात नहीं करता हूँ. आप और मैंने लोड शेडिंग देखा है बहुत ज्यादा. आई एम राइट. लाइक मैंने अपने बचपन में, मैं बिहार से आता हूँ, मैंने 13-13 घंटा, 14-14 घंटा लोड शेडिंग देखी है. ठीक है. टुडे माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे डोंट नो व्हाट्स लोड शेडिंग. मेरे घर में जब इन्वर्टर आया था तो इट वाज अ सेल्फ, लाइक इट वाज समथिंग यूनिक. पूरे कॉलोनी में अंधेरा होता था, सिर्फ मेरे घर में उजाला उजाला रहता था. एंड आई वुड बोस्ट अबाउट इट, हम जादूगर है. सो हमने बहुत कुछ वो जर्नी किया है. यस, it's now lies on us how Indian, number one, Indian diaspora across the globe is very dominant. वो गए वो जमाने जब इंडियंस लेबर्स की तरह जाते थे. नाउ इंडियंस जो है, अब इंडिया में लेबर्स एक्चुअली इन कंस्ट्रक्शन फील्ड में जानता हूँ, हमारे लिए अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लेबर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है. फॉरगेट कि हम अब लेबर्स बाहर कहाँ भेजेंगे. There's not a it's not far ki India might have to bring in a lot of labor from other countries to meet the current construction, the way the India is growing, the But infrastructure is growing. Nilesh, are we growing from the grassroots level? क्या हमारी Mm. विलेजेस में, क्या हमारे सेमी अर्बन, हमारे अर्बन इलाकों में, क्या हमारी विलेजेस में, क्या हमारे जहाँ पे आज भी आप हरियाणा में देख रहे हैं, आज भी वहाँ पे ऑनर किलिंग होती है. आप बिहार का Right. एग्जाम्पल उठा के देख ले, वहाँ पे आज भी बिल्कुल. कास्ट दौरी सिस्टम बहुत ज्यादा दौरी प्रथा प्रेजेंट है, है. डाउरी है. दौरी प्रथा है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन राजस्थान में आज भी देयर इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दी विडोज. बिल्कुल है. इफ आई एम नॉट बिल्कुल रॉन्ग है. देन यूपी में आज भी मुस्लिम सोसाइटीज में बुर्का जो लड़की पहनती है वो उसी का कैरेक्टर होता है. सो डू यू थिंक कि हम एक ग्लोबली जिन लोगों ने इंडिया छोड़ दिया
वो लोग आज सुपर पावर कहला रहे हैं, हम उसमें खुश हैं। पर कहीं न कहीं हम आज भी ऑन अर्बन लेवल, ऑन विलेज लेवल, ऑन ग्रास रूट लेवल हम इतना नहीं है। हम मेवात के गाँव उठा लें, वहाँ की हम कंट्रोवर्सी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। हम ग्रास रूट लेवल पे क्या काम कर रहे हैं? आर वी वर्किंग or is it something we are living in a pseudo satisfaction where जब कोई इंसान बहुत अच्छा करता है तो वो हमारा हो जाता है और अगर इंसान कुछ नहीं कर पाता है तो हम ये कहते हैं कि अच्छा हुआ हमारे देश से चला गया। सो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भूमि, दिस इज सच ए इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड आई जस्ट लव द वे यू ब्रॉट दिस पॉइंट अप। नंबर वन थिंग, ये हमारे सोसाइटी की एक इंडिया या कोई भी कंट्री अपनी सोसाइटी के जरिए जानी जाती है। सो हमारी एक सोसाइटी में ये चीज होती है, until unless you're a failure, it's a bad proverb, but failure have none, No, you know I and understand that failure makes the best teacher. It is often said yes, that and only success has many fathers. हाँ, success Okay, has many so fathers, yeah. yeah, so the But moment don't you like, think and that is a very sad reality? And do you think that it's a हमें reality, इससे पहले कि हम it's a ये reality, बोलें and कि let me come to that point, Bhumi, that हुँ, क्या ये सब चीजें खत्म हो गई हैं? Are we a perfect society? No, far from perfect society. uh, there is a lot to be done. There is a lot that is needed to be done by you and me. ये जो हमारे पास अभी प्रॉब्लम्स बची हैं, क्या हमारे पेरेंट्स से ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे प्रॉब्लम्स खत्म करते हैं हमारे लिए? नहीं, there are things that you and me will have to change if we want to be the world leader. If you want to be an entrepreneur, you want to be the star, you'll have to put in your efforts as well. So it's now on us that the problems जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. There are so many things, as an Indian, it's very bad to say, like, India is called the scam capital of the world. आप यकीन माने दुबई में इस वक़्त जितने भी स्कैम्स चल रहे हैं वो या तो पाकिस्तानी कर रहे हैं या तो हिंदुस्तानी कर रहे हैं। Right? इंडियंस जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ करके जुगाड़ सिस्टम तो हमारी रगों में बसा हुआ है। बिल्कुल. टाइम को एनकैप्सुलेट करके एक बनाना वो हमारी फ़ितरत में है एंड येट वी आर मूविंग आउट, वी आर गोइंग फॉर बेटर रिसोर्सेज़, वी आर गोइंग फॉर अ बेटर लाइफ। I for one am very much influenced by the UAE, the Gulf countries. I like the way the lifestyle is there. But don't you think that if we are honest enough for our own country, if we have that intent to do something very honestly in whichever field we are, so I think, don't you think that rather than ये कहना कि वो हमारा है, देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, हम ये कहें कि अरे देखो हम कितना अच्छा कर रहे हैं, ये हमारा भारत है। That's the point, भूमि. ये मेरा भारत है. मैं इस धरती का पुत्र हूँ. मैं अपने धरती के लिए क्या कर सकता हूँ is more important of a question कि धरती मेरे लिए क्या करेगी. You know, वेरी आप गुड, आप आपने वो अपने वाली बात फैमिली कर दी, में. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। एंड द वे चंद्रशेखर सेड दैट जब तक मैं ज़िंदा हूँ, even the last droplet from my body is gonna say that I belong to my country and this country is mine and I love my country. So with this, Nilesh, since we have limited time on our hands, I'd like to end up the conversation. Thank you so much, viewers, for watching the show. Thank you so much for being a part. जय हिंद, नमस्ते। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके पास कोई टॉपिक है, कुछ सवाल हैं, प्लीज़ पूछिए। आई एम भूमि निगस्तिराज एंड ही इज़ नीलेश एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगले बार की मीटिंग के लिए नमस्कार, जय हिंद, दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद.